हेलो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ आज हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं 6.2। हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी वहाँ तक हमने अपनी 6.1 प्रश्नावली को पूरी कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं अपनी नई प्रश्नावली 6.2। इससे पहले कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्नावली पर। देखिए बच्चों, हमने अपनी लास्ट वाली प्रश्नावली पूरी कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई प्रश्नावली, प्रश्नावली 6.2। 6.2 का बच्चों पहला सवाल क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे कि ये आपके पास 20 है, मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 2 से किया 10 आ जाएगा, 2 से किया 5, 5 से किया तो 1। तो ये जो गुणनखंड हो रहे हैं, ये जो संख्या आ रही है ये अभाज्य संख्या है बच्चों, ठीक है ना। तो इनको गुणा के रूप में लिखना। इस 20 को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों? 20 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। तो ये अभाज्य संख्या है और इनके गुणा के रूप में लिखा, तो इसका मतलब हुआ अभाज्य गुणनखंड। ओके, समझ में आया? इसी प्रकार से हमको इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों घनमूल में आपको दो दो के मतलब जैसे ये दो दो है तो इसके तीन तीन जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं बच्चों? तीन तीन जोड़े बनाने। जैसे तीन 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 बार आ जाए तो इसमें से इसका घनमूल आ जाएगा 3, इसका घनमूल आ जाएगा बच्चों 2। तीन तीन के जोड़े बनाने, ये आपको याद रखना है। चलिए हम पहला सवाल अपना देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल देखेंगे हम। हमारा पहला सवाल बच्चों हम करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन 64 कितना है बच्चों? 64, 64 आया। ओके, अब इसको आपको करना है। कैसे करोगे बच्चों? देखना, सबसे पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे। क्या करोगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 के किए, 2 से भाग दिया मैंने, 32 आया बच्चों। 32 में वापस 2 से किया 16, 16 में 2 से किया 8, 8 में 2 से किया 4, 4 में 2 से किया 2, 2 में 2 से किया भाग 2, 1 आया। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से हमने क्या किया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब आपको जोड़े बनाने हैं। तो 64 का घनमूल बच्चों मतलब अंडर रूट में 64 करना है आपको। फिर अंडर रूट में 64 करेंगे तो हम क्या आएगा? रूट में 64 करेंगे तो 64 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 6 बार है 2, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, समझ में आया? फिर यहाँ से देखिए बच्चों, तीन तीन के जोड़े बन रहे हैं। क्या बने हैं बच्चों? इसमें से आपको तीन तीन के जोड़े बन रहे हैं। यहाँ से देखिए ये 3 और ये 3, तो इसमें से 3 के जोड़े बनने पर एक बाहर आ जाता है रूट से, तो यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया। तो यहाँ पर बच्चों देखिए 64 का अपन वर्गमूल घनमूल निकालेंगे, सॉरी। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो 64 का होता है बच्चों 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, इस प्रकार से आपको बच्चों ये करना है सवाल। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 512। कितना है बच्चों? 512। तो ये वाला देखिए 512 वाला। 512 वाला बच्चों देखिए, सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का दीजिए। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4, 1 बचेगा 5 बार, 10, 1 बचेगा 6 बार, 252। ठीक है, 2 का भाग दिया 2 बार, 1 बचा 5 बार, 11, 1 बचा 6 बार। ठीक है ना। वापस हम 2 का देंगे इसमें 1 बार, 2 बार, 8 बार। वापस इसमें 2 का देंगे बच्चों 6 बार, 4 बार। वापस 2 का देंगे 32 बार। वापस देंगे बच्चों 16। वापस देंगे, उसमें एक लाइन को, इस लाइन को बड़ा कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए बढ़िया, यहाँ से इतना बड़ा कर दिया। देखिए वापस 2 का दिया, कितना आया बच्चों? 8 बार। वापस 2 का देंगे 4 बार। 4 में बच्चों 2 का भाग देंगे 2 बार। 2 में बच्चों 2 का भाग दिया तो 1 बार।
तो यहाँ से आपको पता चलेगा गुणनखंड कितने हो गए बच्चों। यहाँ से देखिए ये 3 का, ये 3 का, 3 का, कितने हो गए बच्चों 9, 9 बन रहे हैं। ये 3 3 6, 9 बार आ रहे हैं 2 की संख्या। तो यहाँ से मैं लिखूंगा वर्गमूल 500, सॉरी घनमूल है 512 का। यहाँ से 512 की हमने ये 2 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, ठीक है 9 बार आ जाएगा। इसको आप अच्छे से लिखना। अब इसमें 3 3 के जोड़े बनेंगे, एक बार ये, एक 3 3 के जोड़े बनेंगे बच्चों। तो इसमें से अपने बाहर कितना आ जाएगा 2, एक बार ये 3 का जोड़ा बना, एक बार यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा और यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा, तो 2 2 3 बार आ गए बच्चों। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो 512 जो है इसका 8 का घन है, मतलब 512 का घनमूल बच्चों 8 आ गया। समझ में आया। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपना। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन चलिए बढ़िया, चलिए यहाँ से हम तीसरा, थर्ड क्वेश्चन है मेरा 10,648। कितना है 10,648। थर्ड क्वेश्चन 10,648। इसमें बच्चों आप सबसे पहले इकाई का अंक सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे। चलिए 2 का भाग देते हैं। मैं इस पर 2 का दूंगा 5 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। वापस 2 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, 6 बार, 6 बार, 2 बार। वापस 2 का दूंगा 1 बार, 3 बार, 3 बार, 1 बार। अब इसमें बच्चों आप 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या इकाई अंक है नहीं। तो यार अंकों को जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो बच्चों 8 आ रहा है तो 8 भी 3 के पाड़े में नहीं आएंगे, मतलब 8 3 से विभाजित नहीं है, 3 का भाग 8 में नहीं जाता है। इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा बच्चों। चलिए 5 का इकाई का अंक यदि 0 और 5 है तो 5 का जाता, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखो, 7 का भी नहीं जाएगा। हम सीधा इसमें बच्चों 11 का भाग देते हैं। 11 का आप भाग देके चेक करना, 11 का भाग इसमें जाएगा, ठीक है ना। 11 का एक बार 11, 2 बचे, ऊपर से उतारे कितनी बार 2 बार बच्चों 22, कितने बचे 1, ऊपर से उतारा 1, तो एक बार 121 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से मैंने 11 का भाग दिया 121 आया। वापस बच्चों 11 का दिया 11 आया, और 11 में वापस 11 का किया तो 1 आया। हमारे पास गुणनखंड बच्चों आ गए। क्या गुणनखंड है, हमें वर्गमूल घनमूल ज्ञात करना था 10,648 का। तो हम इसके गुणनखंड किए हमने, कितने आए 2 2 3 बार और 11 11 3 बार बच्चों। तो यहाँ से 2 2 और 2, यहाँ से 11 गुणा 11 गुणा 11। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से आपको 3 3 के जोड़े बनाने हैं। अब यहाँ से ये 3 और यहाँ से भी ये 3, तो इसमें से 2 बार आ गया और उसमें से 11 बार आ गया। तो हमारे पास आंसर 2 × 11, 11 × 11 11 2 22, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, समझ में आया अच्छे से। इस प्रकार से हमने इस सवाल को किया। आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल किस प्रकार से हम करते हैं वो देखिए आप। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न देखते हैं 27,000। चौथा प्रश्न है बच्चों 27,000। तो 27,000 को कैसे करेंगे वो देखिए। 27,000 में सबसे पहले बच्चों 0 है, 2 का भाग देंगे 1 3 5 0 0, ठीक है ना। अब इसमें वापस 2 का भाग जा रहा है 6 बार, 7 बार, 5 बार, 0 बार। वापस 2 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, 3 बार, 7 बार और 5 बार। वापस इसमें 3 का देखिए 2 का दे दिया, खत्म 2 का। 3 का देखते 3 और 3 कितने हो गए बच्चों 6, 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 5 कितने हो गए बच्चों 13 और 5 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में 3 का भाग आप जाएगा। आप करो, इसमें 1 1 आया, 2 बार 1 बचा, 3 5 6 15 5 बार। वापस इसमें 3 का दिया बच्चों, कितनी बार गया
तीन एकम तीन, तीन दूनी 4, तीन तिया 9, 3 बार बच्चों 9, 10 और 11, 2 बचे, 2 8 22, 7 बार 21 और 5 आया। अब 12 13 14 15, वापस इसमें 3 का बच्चों जाएगा, 1 बार 2 बार 5 बार, इसमें बच्चों 5 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। कितने बार गया बच्चों? 25 बार, 25 में 5 का वापस जाएगा बच्चों 5 बार, 5 में 5 का दिया तो 1 बार। ओके, इस प्रकार से हमने 27,000 के गुणनखंड कर लिए। समझ में आ रहा है अच्छे से बच्चों? ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमने 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है, तो बच्चों 27 1 2 3, 27,000 का करना है। ये बच्चों 27 में कितने आए हैं? देखिए बच्चों, 2 का 3 बार, 3 बार 3, 3 बार 5, तो 1 2 3, 1 2 और 3, और बच्चों एक और कितना है? 5 है, 3 बार 1 2 और 3। इसको आप आगे लिखना, हमारे यहाँ बोर्ड पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। अब बच्चों देखिए, ये 3 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, इसमें से मेरे पास बाहर आ जाएगा 2, इसमें से 3 और इसमें से 5। अब 2 और 3 का गुणा किया 6 और 6 और 5 का गुणा किया तो 6 पंचे 30। तो आंसर बच्चों कितना आ गया मेरे पास? 30। इस प्रकार से 27,000 का घनमूल निकाला हमने, और इसका घनमूल कितना आया है बच्चों? हमारे पास 30 आया है। ओके, समझ में आया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, 500 सवाल देखते हैं। 15,625 क्या है बच्चों? 15,625। 500 सवाल, 15,625। अब इसमें आप सवाल देखिए, इसमें बच्चों 2 का भाग देते हैं। चलिए 2 का दिया, अरे सॉरी बच्चों, इकाई का अंक हमारे पास सम संख्या नहीं है तो 2 का नहीं दे सकते, 3 का चेक करते हैं। तो बच्चों कितने हो गए? 6, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19 हो जाते हैं। तो बच्चों 19 में 3 का भाग नहीं जाता, इस संख्या 3 से विभाजित नहीं है। इसमें हम पीछे 5 है तो 5 का देंगे, 3 बार, 1 बार, 2 बार और 5 बार। ये हमारे पास आंसर आया। वापस इसमें 5 का जा रहा है, 6 बार, 1 और 2 2 बार, और 5 बार, 625। वापस 5 का जा रहा है बच्चों, 1 बार, 2 बार और 5 बार। वापस 5 का जा रहा है, 25 आएगा बच्चों। वापस 5 का जाएगा, 5 आएगा, 5 में वापस 5 का दिया, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये और ये 3 के जोड़े बन रहे हैं। कि हमको घनमूल ज्ञात करना है 15,625 का बच्चों, ठीक है ना? तो 15,625, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 5, वापस है 5 3 बार, ठीक है? तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ से 5 बच्चों और यहाँ से वापस 5 आ जाएगा, तो 55 25। तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 25। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से? इस प्रकार से हमने इसका किया। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम, ठीक है? 13,824 हम बच्चों लेंगे, 13,824। क्वेश्चन नंबर 6, 13,824। ओके, एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। सवाल नंबर 6 है 13,824, 13,824। ओके, सही है सवाल। अब हम इसको हल करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम इसमें 2 का देंगे 6 बार, 9 बार, 1 बार, 2 बार। वापस इसमें 2 का देंगे बच्चों 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। वापस इसमें 2 का देंगे 1 बार, 7 बार, 2 बार, 8 बार। वापस इसके 2 का देते हैं 8 बार जाएगा, फिर वापस 6 बार और 4 बार। वापस इसमें 2 का देंगे बच्चों 4 3 2। वापस 2 का देंगे बच्चों 2 1 6। वापस 2 का देंगे बच्चों, इसमें आ जाएगा 1 0 8। वापस इसमें 2 का देंगे बच्चों 5 4। वापस इसमें 2 का देंगे बच्चों 2 7।
तो 27 आ गया हमारे पास बच्चों। कितना आया? 27 से थोड़ा सा और बड़ा होगा, इसको हम बड़ा करेंगे लाइन को, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। अब 3 का देंगे बच्चों 9 बार, 9 में वापस 3 का देंगे बच्चों 3 बार, 3 में 3 का देंगे तो 1 बार। इस प्रकार से हमारे पास ये इतना बड़ा गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए जोड़े कितने बने? 3 के जोड़े, ये भी 3 का, ये भी 3 का, अरे ये भी 3 का, कंप्लीटली सभी जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर। तो हमें घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल है बच्चों, घनमूल के अंडर रूट में लिखते हैं इसको 13,824। अब बच्चों इसके हमें अभाज्य गुणनखंड लिखे 2 2 2, 3 बार हैं जोड़े, ठीक है ना। एक बार हो गया, 2 बार हो गया। वापस बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको आगे लिखना है आप, ये 3 बार हो गया, फिर 3 का है, ये 3 बार, ठीक है। अब बच्चों जोड़े बनाने हैं, ये जोड़ा 3 का, ये और ये, यहाँ से 2 2 2, 3 बार पार आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और वहाँ से 3 बार आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 बच्चों 8, 8 इंटू 3 8 एकम 8, 8 इंटू 16 8 क्या 24, तो 24 आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 24। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट करना जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल 6 हो गया। अब 7वां सवाल देखते हैं हम। 7वां सवाल है 1,10,592, ठीक है ना। इसको करते हैं, चलिए 7वां सवाल। पाँच छः सात, 7वां सवाल कितना था बच्चों? 1 0। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं इसको, तो गलत नहीं होना चाहिए सवाल, इतना बड़ा सवाल करेंगे हम तो गलत हो। 11,05,92, ठीक है, ओके। चलिए इसका हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अच्छे से देखना। चलिए सबसे पहले 2 का भाग देते हैं इसमें, 5 बार जाएगा बच्चों, वापस यहाँ पर भी 5 आएगा, फिर 2 बार, फिर 9 बार, फिर 6 बार, वापस 2 का जाएगा इसमें, 2 बार, 7 बार, 6 बार, 4 बार, 8 बार, वापस इसमें 2 का जाएगा, 1 बार, 3 बार, 8 बार, 2 बार, 4 बार, वापस इसमें 2 का जाएगा, 6 बार, फिर आएगा 9 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, वापस 2 का जाएगा इसमें, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, वापस इसमें 2 का जाएगा बच्चों, तो 1 बार, 7 बार, 2 बार, 8 बार, वापस इसमें 2 का बच्चों जाएगा तो 8 बार, 6 बार, 4 बार, वापस इसमें 2 का जाएगा 4 बार, 3 बार, 2 बार, वापस इसमें 2 का जाएगा 2 बार, 1 बार, 6 बार, वापस इसमें 2 का जाएगा तो बच्चों 1 बार और 0 और 8 आ जाएगा, ठीक है ना। वापस इसमें 2 का जाएगा तो हम इसमें 2 का देंगे तो बच्चों 5 और 4, 54 आ जाएगा। ये बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो यहाँ और साइड में और कर रहा बच्चों, इसको आप इसके साथ ही नीचे लिखना, ठीक है ना। अब देखिए कितना आया 54, 54 में अपन बच्चों दे देते हैं 2 का भाग, इसका देंगे बच्चों 2 का, यहाँ से हमने वापस कंटिन्यू किया है, तो कितना आएगा 2 7 27, 27 में हम बच्चों 3 का देंगे 9 बार, 9 में 3 का देंगे 3 बार, 3 में 3 का देंगे बच्चों 1 बार। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से आप ये वाली लाइन आप इसको भले ही मिटा देना, ये यहाँ से, अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया 54 से बाद, यहाँ से हमने शुरू किया, ये इसके नीचे ही आपको लिखना है पूरा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए जोड़े बनाइए, देखिए बच्चों कितने जोड़े होते हैं, यहाँ से 2 का, यहाँ से 2 का, यहाँ से 2 का, और यहाँ से 2 का, और यहाँ से 3 का, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया जिसे। फिर इसके देखिए अब आपको करने हैं इसके, कितना है बच्चों 11,05,92, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल में आपको जोड़े बनाने पड़ते हैं, जोड़े कितने बन रहे, 2 2 के 2 सेट है, 3 3 के, ठीक है ना। ये 2 वापस 2 का है,
फिर बच्चों कितना है, 1 2 3 4 है, तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, 2, ये कितना आ गया बच्चों, 3, 4 बार है, 1 2 3, ये बच्चों हो गया 4 बार। उसके बाद बच्चों क्या है, 3 बार, 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3, एक सेट यह हो गया। इसमें से 2 कितनी बार, 1 बार, इसमें से 2, इसमें से 2 और इसमें से 2, फिर है 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 कब 16, 16 32, 48, मतलब 748। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 48। ओके, समझ में आया? जैसे इस प्रकार से हमने बच्चों इसके गुणनखंड कर लिए और समझ में आया होगा, जिसे आप आशा करते हैं बहुत ही ज़्यादा सरल है, इसको हमने एक एक को हल करवाया। अब हम अपना 8 सवाल हो गए बच्चों, 9वां सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9, 17 56 11, 17 56 11। 9 सवाल है। नाइन्थ वाला है 17 56 11, 17 56 11, सॉरी 17 56 16 है, हमने यहाँ पर 11 लिखा था, तो हमारा सवाल ये रहा, इसमें हम 16 कर देते हैं। आठ बार 16, एक बचा, 5 हो जाएगा, तो 7 बार 14, एक बचा, 8 बार, 0 और 8। ठीक है बच्चों, चलिए वापस इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार। 8 बार जाएगा, 7 बार, 8 बार, 0 8 चाहिए। ओके, वापस 2 का दिया, 4 3 9, 0 4, वापस 2 का दिया, 2 1 9 5 2, वापस 2 का दिया, का देंगे तो एक बार, 0 और 9 आ जाएगा बच्चों, फिर यहाँ से 7 बार 6 बार, वापस इसमें 2 का देंगे हम, 5 बार, 4 बार, 8 बार और 8 बार। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, 2 का दिया 5 4 8 और 8। ओके, वापस 2 का देंगे इसमें, 2 बार, 7 बार, 4 बार, 4, 2 का दिया, 1 बार, 3 बार, 7 बार, 2 बार, 2 का दिया बच्चों, 6 बार, 8 बार, 6 बार, 2 का दिया इसमें, 3 बार, 4 बार, 3 बार। इसमें बच्चों सबसे पहले 4 4 और 7, 7 8 9 10, 3 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा बच्चों, 5 का नहीं जाएगा, 7 का दे के भाग दे के देखते हैं। 343 में 7 का भाग देंगे, 7 4 बार 28, कितना बचा, में से 8 गए, 14 में से 28 है बच्चों ये, ठीक है, ये ऐसे लिखा 28, 14 में से 8 गए, 2 और 6, 2 और 4 6, ऊपर से उतारा 3, 63, 9 बार। ओके बच्चों, कितनी बार जाता है, 49, 49 में वापस हम 7 का देंगे बच्चों, 7 बार, 7 में 7 का करेंगे 1 बार। इस प्रकार से इसके बच्चों गुणनखंड आ गए। कौन से गुणनखंड है ये, तो हमारे पास क्वेश्चन जो था इसका आंसर आप देखिए बच्चों, 17,056 और 16 ये था। अब इसके गुणनखंड हमने किए हैं, गुणनखंड क्या है, 2 बच्चों 3 बार, वापस 3 बार, वापस 3 बार और वापस 7 है, ये 2 2 के 3 सेट है, तो एक हो गया, 2 3, ठीक है, और एक है बच्चों 7 का, 3 हो गए। यहाँ से हम देखेंगे 2 गुणा
2 गुणा 7, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 7 तो 56, आंसर आ गया 56। कितना आया बच्चों? 56। इस प्रकार से हमने इस सवाल को किया। आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल लास्ट वाला सवाल देखते हैं, 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां सवाल देखिए बच्चों। 10वां सवाल है 91 12 5। क्या है बच्चों? 91 12 5। तो यहाँ से हम अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 91 12 5। इसमें बच्चों देखिए 9 1 10, 11 12 13, 13 और 5 18। 3 का बच्चों जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है। 3 बार, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर वापस बच्चों 3 बार जाएगा, 9 10 2 और 2 22, 7 बार जाएगा, फिर बच्चों 5 बार। इसमें वापस 3 का देते हैं, एक बार 0, एक बार, 2 बार, 5 बार। वापस बच्चों 2 और 2 4, 4 और 5 9, 3 का वापस जाएगा 3 बार, एक और एक 11, तो वापस 3 बार, 2 बचे 7 बार और 5 वापस 3 और 3 6, 6 और 7 कितने हो गए बच्चों? 6 और 7 13, 13 और 5 18। वापस इसमें बच्चों 3 का जा रहा है, एक बार 2 बार और 5 बार। वापस इसमें बच्चों 5 6 7 8 9 हो गए, वापस 3 का जाएगा इसमें। तो बच्चों दोनों को संख्या को साथ में लेंगे तो 3 बार जाएगा 9, 7 बार और 5 बार। 7 पर 12, 12 3 15। वापस जो 3 का जाएगा इसमें 1 2 और 5। वापस इसमें 5 का जाएगा 25 बार, 25 में वापस 5 का जाएगा 5 बार, 5 में वापस 5 का जाएगा 1 बार। सेट देखिए, अब 3 का सेट बन गया, वापस 3 का और 5 का सेट बन रहा है। यहाँ से मैं लिखूंगा बच्चों, यहाँ से चलो यहाँ से लिख लेते हैं। रूट धनमूल ज्ञात करना है, 9 1 1 2 5। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास कितना आया? 3 3 के 2 सेट है, 3 गुणा 3 गुणा 3, एक वापस है 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 सेट। फिर बच्चों है 5 के, ये 5 का 3 का समूह आ गया। यहाँ से बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 5, आंसर कितना है? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 45। ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? अच्छे से समझ में आया? सवालों को अच्छे से समझ के करना है, कोई हार्ड सवाल है ही नहीं इस प्रश्नावली का। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपना अगला क्वेश्चन। किसी भी, अब इसमें सत्य और असत्य का बच्चों बताइए, सत्य या असत्य, ये जवाब देना है आपको। पहला क्वेश्चन है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। मतलब ये बोल रहा है किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। ये आपको बताना है सत्य है कि या असत्य है। ठीक है, सत्य या असत्य, कि भाई ये गलत है या इसको सही आप बोल सकते हो, वो आपको बताना है। चलिए, ये क्या है? विषम संख्या का। तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर लिखोगे कि ये भाई असत्य है। कैसा है? असत्य है। और असत्य क्यों है इसका आप कारण लिखो, क्योंकि जैसे कि मेरे पास विषम संख्या एक का घन, घन का पूछा है इसमें बच्चों। देखिए पहला सवाल देखिए, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो एक विषम संख्या इसका घन करेंगे एक ही होगा। 3 विषम संख्या बच्चों, 3 का घन करेंगे, 3 इंटू 3 कितना होगा? 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27। तो क्या बच्चों आपको यहाँ पर सम संख्या नजर आ रही है? सम संख्या 0 2 4 6 8 सम संख्या होती है, यहाँ पर आपको सम संख्या नजर नहीं आ रही है बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे हम 5 का देख लेते, 5 विषम संख्या, इसका घन करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 का बच्चों? 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है? 125। 125 में क्या बच्चों आपको सम संख्या नजर आ रही है? नहीं। और 100 तो इस विषम संख्या का घन करने पर विषम संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए वो कथन हमारा असत्य है। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। एक पूर्ण घन 2 संख्याओं 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो ये बच्चों सत्य बात है। चलिए, जैसे कि हमारे पास हम जैसे अपना उत्तर आंसर लिखेंगे इसका, तो ये बच्चों सत्य है।
घन का पूछा है बच्चों, तो सत्य है, क्योंकि बच्चों जैसे कि हमने 10 का किया, क्या है बच्चों, 10 का घन किया तो कितना आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा बच्चों 1000। जैसे कि मैंने यहाँ पर 100 का घन करूँगा तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 100 का घन किया 2 2 4 और 6, कितने हो गए 6 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है। ये कथन बच्चों लगभग हमको सत्य नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, सत्य नजर आ रहा है। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, 20 का देखते हैं। 20 इंटू 20 इंटू 20, देखिए बच्चों 20 गुणा 20 गुणा 20, यहाँ से देखिए 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 इंटू 2 8, 8 1 2 और 3 जीरो, यहाँ पर बच्चों 3 जीरो आ रहा है, मतलब 2 शून्यों पर समाप्त नहीं हो रही है, तो 1 2 और 3, यहाँ पर भी 3 जीरो, तो यहाँ पर सत्य कथन है कि बच्चों 2 जीरो पर संख्या समाप्त नहीं हो रही है। ओके, यहाँ से क्या लिखा है इसने, एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है, तो ये कथन सत्य है, 2 शून्यों पर भाई समाप्त नहीं हो रही है संख्या। ओके, चलिए ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। तो बच्चों ये वाला कथन है, ये कथन असत्य है, और असत्य किस प्रकार से है वो आप देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड है असत्य। क्यों, क्योंकि अब 5 का घन करने पर वह, क्या बोला इसने कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 है, मतलब 5 पर समाप्त होता है, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। ये बच्चों गलत है। क्यों गलत है वो हम देखते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ से हम 5 का घन करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 125, तो इसके पीछे 25 आ रहा है। ओके सही है, हमने बच्चों 25 का घन किया, 5 का किया हम, चलो बच्चों 15 का घन करते हैं। 15 का घन करेंगे तो 15 गुणा 15 गुणा 15, इसमें आप करो 15 गुणा 15 गुणा 15। अब 15 गुणा 15 करेंगे, इसका घन करने जाएंगे 15 इंटू 15 इंटू 15 करने जाएंगे तो कितना आएगा इसका आंसर 3375। कितना आएगा बच्चों 3375। क्या आप गुणा करके भले देख लेना, इसका यह आएगा। इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर तो बच्चों 15 का 225 आता है, तो यहाँ पर वो बच्चों 25 है, मगर यहाँ पर आपके 25 नहीं आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जिसका वर्ग 25 पर समाप्त होता है उसका घनमूल भी 25 पर समाप्त होगा, ये जरूरी नहीं है। यहाँ से देखिए अब 5 का स्क्वायर होगा तो वो तो बच्चों 25 पर समाप्त होगा, तो इसका क्यूब 25 पर, घन 25 पर समाप्त हो रहा है, मगर 15 का करते हैं तो इसमें आता है 75 और इसमें आता है 25, तो ये वाला जो कथन उसने बोला है वो कथन बच्चों हमारा असत्य हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था वो असत्य हो गया। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 इसका, चौथा क्वेश्चन इसका देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या है। हाँ, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है, कि ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो ये वाला कथन बच्चों असत्य है। कैसा है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 असत्य है, असत्य, क्योंकि क्योंकि ऐसा कोई घन नहीं जो मतलब 8 पर समाप्त होता है। तो 12 का घन कीजिए आप, 12 इंटू 12 करेंगे बच्चों 144 हो जाएगा, 144 इंटू वापस 12 करेंगे, 12 का 12 12 24 12 36 12 चौक 39, 8 4 12 चौक 39, 39 और 4 52, 52 के 2 5 हासिल, 12 और 5 17, 17 28, 17 28, ये क्या बच्चों 8 पर समाप्त हो रहा है। ये मतलब जो कथन कहा है उसने वो असत्य कथन है। क्यों, क्योंकि 12 के घन करने हैं तो उसका वो 8 पर समाप्त हो रहा है, 8 आ रहा है इसके लास्ट में, तो ये वाला कथन हमारे पास बच्चों असत्य हो गया। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं, 5सा सवाल करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका 5सा सवाल क्या कह रहा है। 5सा सवाल पढ़िए, 5सा सवाल है कि
दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। क्या कह रहा है बच्चों कि दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो चलिए हम चेक करते हैं। ये सबसे पहले तो आप इसको लिखो कथन को असत्य। क्या लिखोगे? असत्य। क्यों असत्य है? देखिए, क्योंकि सबसे छोटी दो अंकों की संख्या कौन सी है बच्चों? 10। 10 का घन करना है। क्या करना है बच्चों? घन करना है। मतलब इसने क्या कहा है कि दो अंकों की संख्या का घन में 3 अंक आ सकते हैं। यही पूछा है अपना। वापस पढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो चलिए, सबसे छोटी से छोटी संख्या ले ली दो अंकों की, इससे छोटी तो आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसका घन करते हैं। क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10। ये बच्चों क्या हो गया? 1 2 3 हजार। कितने अंक है? 4 अंक है। तो मिनिमम 4 अंक तो आएंगे ही आएंगे, 3 अंक तो कभी नहीं आ सकते। तो ये वाला कथन हमारे पास बच्चों गलत है, असत्य कथन है। समझ में आया? हाँ, अंतिम क्वेश्चन देखते, चौथा क्वेश्चन, इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है बच्चों? छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया हमारे पास। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि दो अंकों की संख्या, ये है दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं, ये पूछा है। तो दो अंकों के हम देखते हैं बच्चों। छठा सवाल है, तो दो अंकों की सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ी संख्या। पहले तो इस कथन को आप असत्य लिखो। ये कैसे असत्य वो हम आपको प्रूव करके बताते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, क्योंकि दो अंकों की संख्या है, उसमें 7 या 7 से ज्यादा आते हैं अंक घन करने पर, ये बोला उसने। तो हम देखते दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। अगर इसमें 7 या 7 से अधिक अंक नहीं आए तो और दूसरी किसी संख्या में नहीं आ सकते। तो इस 99 का हम क्यूब करेंगे, घन करेंगे। इसका घन करेंगे बच्चों। चलिए जल्दी से इसका घन कर लेते हैं। 99, तो 99 को 99 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 99, 99 और 99। ये हो गया 97 0 299। 97 यहाँ पर आएगा 97 0 299। तो बच्चों ये आया इसका घन। आप इसको 3 बार गुणा करना पड़ेगा, 99 99 99 को। तो 97 0 2 99, ये हमारे पास आंसर आया। तो अब बच्चों इसमें अंक गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम, सबसे बड़ी जो दो अंकों की संख्या है उसमें केवल 6 अंक आ रहे हैं। तो इससे बड़ी तो 3 अंक की संख्या है, तो वो तो हमारे लेनी नहीं है। दो अंकों में मैक्सिमम कितने अंक आएंगे बच्चों? 6 अंक आएंगे। तो हमारा ये कथन कैसा हो गया? इसने कहा था 7 आएंगे, जब यहाँ प्रूव हो रहा है कि 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो वो कथन क्या है? असत्य है। कैसा है बच्चों? असत्य है। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, ठीक है ना। एक अंक वाली संख्या, जो संख्या एक अंक वाली है, उसका घन भी एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो ये आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं 7वां सवाल। तो ये बच्चों सत्य है। कैसा है? सत्य। क्योंकि हम इसका अगर इसको हल करें तो एक के एक अंक है, घन एक होता है। दो का घन करेंगे बच्चों, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 8 हो जाएगा। तो बच्चों एक अंक की संख्या का घन कर रहे हैं, एक अंक ही आ रहा है। तो ये आंसर, ये जो कथन है वो इसने सत्य कहा है। इस प्रकार से हमने आज की अपनी ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपके लिए चैप्टर लेके आएंगे। 7वां चैप्टर है अपना 8 क्लास का, ठीक है ना। तो बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।